हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एसोसिएशन सर संघर्ष क्लास बीजेपी में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि कुछ 10th के सवाल लिखा हुआ है जो कि 7, 8, 9 जो कि सिर्फ इसके पहले वाले वीडियो को यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही मजेदार एवं शानदार धमाकेदार होने वाला है। आप लोग तुरंत पेन और डायरी निकाल के सामने रखिए और सवालों को बारीकी तरह से समझिए और बनाइए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फुल वॉच करिए, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला है। और तो चलते हैं, सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो यानी कि इतना हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटा में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें से दो को का मान ज्ञात करने दिया है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर गिवन में क्या दिया है, ठीक है। गिवन में क्या है, cot थीटा इक्वल क्या है 7/8 है, ठीक है। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, हम पहले फॉर्मूला लिखाते हैं। तो cot थीटा का होता है b बटे p होता है, b बटे p। तो देखिए b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू 7 है, p का वैल्यू क्या है 8 है, और h तो नहीं दिया है, h को हमें निकालना है, ठीक है। h का फॉर्मूला आप लोगों को पहले लिखा चुके हैं। h का क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट। h बराबर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 7। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होता है 8 8 8 64 प्लस 7 7 49। इसको जोड़ते हैं कितना होगा 9 4 13, सॉरी 9 4 13, 3 भाग 1 6 4 10 1 11, 113 हुआ। कितना हुआ 113। ये 113 h का मान निकला, क्या निकला 113 h का मान निकला, रूट अंडर 113, ठीक है। ये h का मान निकला। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें प्रूव करना है, ये इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, बटा में क्या है 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए बराबर बराबर देते हैं। 1 प्लस साइन का क्या होता है सूत्र p बटे h होता है, ठीक है। साइन क्या हुआ p बटे h, और 1 माइनस साइन का क्या होता है p बटे h लिख लिए, बटा में पूरे है तो 1 प्लस cos का होता है b बटे h। अब 1 माइनस cos का वही होगा b बटे h, ठीक है। अब इस पर क्या करिए, मान बैठा लीजिए, क्या मान बैठा लीजिए। 1 प्लस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 8 है, 8 बटा h का वैल्यू क्या निकल गया रूट अंडर 113, ठीक है। अब इधर 1 माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 7 है, 7 बटा h का वैल्यू क्या है रूट अंडर 113, ठीक है। अब बटा में क्या है फिर 1 प्लस b का वैल्यू 7 बटा में b का वैल्यू 7 और h का वैल्यू क्या है रूट अंडर 113। अब इसको p यहाँ पर है b का वैल्यू 1 माइनस b का वैल्यू 7, हाँ b का वैल्यू 7 बटा में h का वैल्यू क्या है रूट अंडर 13 हो गया। आप लोगों को इसका हम फॉर्मूला शायद लिखाए होंगे या तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है।
ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है p है, तो हम यहाँ पर p का वैल्यू 8 बैठाना है, तो हम यहाँ पे 7 बैठा दिए थे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया 8। ठीक है, चलिए इसको अब क्या करते हैं, स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर पर बैठा लेते हैं। a है 1 का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर 8 बटा क्या है 13, एक रूट अंडर 113 है, इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। बटा में क्या है, फिर यहाँ पर देखिए 1 a का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 है, इसको भी क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब बराबर देते चलेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस से माइनस 8 का स्क्वायर 88 64, क्या हो गया 64 बटा में ये रूट और ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या उतरेगा 113। ठीक है, अब बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 749 बटा में 113। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका क्या एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 113 ही आएगा एलसीएम। जब इसे से भाग करेंगे कितने बार में आएगा, ये 113 माइनस ये क्या है 64। ठीक है, बटा में देखिए यहाँ पर बटा में फिर इसका भी वही काम होगा, 113 इसका एलसीएम आएगा और इतने 113 माइनस यहाँ पे क्या 50। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इधर देखिए, इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्या वहां पर देखिए, इसको हम कटा सकते हैं, नीचे नीचे को कटा सकते हैं। ठीक है, बटे वाले को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जब इसको घटाएंगे 113 में 64 को क्या आएगा, 113 में 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, और बटा है पूरे में तो बटा, जब 113 में 49 घटाएंगे तो 64 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या यहाँ पर देखिए, दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट का सूत्र क्या होता है, बी बटे होता है, बी बटे पी, बी बटे पी, बी बटे पी। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया सब में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू बैठाना है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर बटा है बटा पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 8 है, तो पी का वैल्यू 8 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करना है तो 7 सते 49 बटा में 88 64। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या है, क्या बोल रहा था, और तो इतना का मान ज्ञात निकालिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दोनों का मान निकाल चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल, चलिए अब प्रश्न 8 को देखते हैं। कह रहा है यदि 3 cot a, 3 cot a बराबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन में दिया है 3 cot a इक्वल क्या है 4 है, तो हमें क्या करना है, जांचना है इतना बराबर इतना है कि नहीं है। ठीक है, कह रहा है कितना बराबर इतना है कि नहीं है, तो हम पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या है 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a इक्वल हम 3 को नीचे कर लें तो ये भाग में आ जाएगा। अब बताइए cot का होता है क्या है, तो cot का होता है b बटे p, b बटे p, b बटे p। अब यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तो b का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, और p का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3। तो किसका वैल्यू नहीं पता है, h का वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे h का बराबर निकालेंगे। h का सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर क्या होगा, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 4 है। इसको जब जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, इसको जोड़ो कितना आएगा, 1 1 2 25, तो ये 25 किसका है, 5 का है। ठीक है ना, h का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका मान बैठाना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा क्या है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, बराबर इक्वल क्या करना है हमें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है कि नहीं ये पूछा है। 1 है, 1 माइनस 10 का क्या होता है, 10 का होता है बी बटे सॉरी पी बटे बी, पी बटे बी, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर देते सब में, ठीक है, बटा 10, 1 प्लस 10 का क्या होगा, पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ठीक है, इधर बराबर, इसका कोस का क्या होता है, स्क्वायर है स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसका मान बैठाइए, सबका मान बैठा लीजिए एक बार, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, बटा में बी क्या है, बी है 4 तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बटा पूरे तो 1 है 1 प्लस पी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर बटा में बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर बराबर है, ये से होगा, बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर बटा 5 का वैल्यू सॉरी एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस ए पी का वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर बटा एच का वैल्यू 5 है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 है 1 दे दिए, ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा में 4 का स्क्वायर 16 हो गया, पूरे में बटा क्या है, अब देखो 1 है प्लस है 3 का स्क्वायर 9 बटा में 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इधर 4 का स्क्वायर 16 बटा में 5 का स्क्वायर 25, माइनस है माइनस दे दिए, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 5 का स्क्वायर 25। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 16 ऊपर वाले का 16, जब इसे भाग करेंगे तो 16 आएगा माइनस ये 9 आएगा, ठीक है, पूरे में बटा क्या है, फिर इसका भी एलसीएम लीजिए 16 आएगा प्लस 9, ठीक है। अब बराबर में है, इसका एलसीएम 25 से आएगा और 16 माइनस 9, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या ये बटे जो पूरे इसका बटे और इसका बटे दोनों बटे बटे कट जाएगा तो बचा क्या, 16 माइनस 9 बटा में 16 प्लस 9 ये बचा, ठीक है, और इधर बराबर है 16 माइनस 9 बटा में 25 है। अब क्या करेंगे, इसको इधर वाला मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बराबर पूछा है दोनों में, 16 में 9 घटेगा क्या बचेगा, 16 में 9 घटेगा तो 7 बचेगा, बटा में क्या, बटा में 16 और 9 25, 16 9 25, इधर बराबर, इधर यहाँ पर क्या है बराबर दिए, यहाँ पर देखिए 16 में से जब 9 घटेगा क्या बचेगा, 7 ही बचेगा, और ये 25 से पहले से तो 25 दे दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, इतना बराबर इतना, ठीक है ना, है या नहीं, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, है, बिल्कुल है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ। देखिए आर एच एस बराबर एल एच एस, हम ये भी ले सकते हैं आर एच एस बराबर एल, ठीक है, अब इसे हम क्या ले सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या हुआ इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। देखिए जो इधर आया है वही इधर आया है और वही चीज यहाँ पर पूछ रहा था, तो चलते अब नेक्स्ट सवाल में, देखते हैं 9 नंबर क्या कहता है, इसके भी बहुत बार की तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल 9 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका भी क्या है, समकोण है, ठीक है, तो बी समकोण है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी क्या है, समकोण है ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी समकोण है, समकोण है, ठीक है।
यदि इतना बराबर इतना है, ये दिया गया है क्या, tan a बराबर 1/√3, ठीक है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, समझ गए, इसका मान ज्ञात करना है, 2 को दिया है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए b का बात कर रहा है समकोण, तो b यही होगा, समकोण में ये हो जाएगा a b और ये हो जाएगा c, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये h होता है पहले से। यदि अब जरा यहाँ पर ध्यान देना है कि किसका बात क्या है, tan a बराबर क्या, 1/√3। तो tan का वैल्यू क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है, ठीक है, p बटे क्या होता है, b होता है, p बटे b। तो p क्या, इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं क्या, p। तो इसको हम यहाँ पर मान बैठा लें, और ये b का मान √3, ठीक है, ये समकोण है, b का मान √3 और h नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर लिख दें कि p का मान 1 और b का वैल्यू √3 और h का वैल्यू नहीं पता। हम यहाँ पर h का वैल्यू पहले निकालेंगे। h बराबर क्या होगा, √p² प्लस b², क्या होगा, p² प्लस b²। अब देखिए p का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ये देखिए ये रूट में है और ये स्क्वायर, रूट और स्क्वायर को कट जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, 3 × 3 रूट में है तो ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर होगा, ठीक है। h बराबर क्या, 4। तो h का वैल्यू 2 का होता है 4, यानी कि √4 का क्या होता है, 2। तो h का वैल्यू क्या निकल के आया, 2, h का वैल्यू 2 निकल के आया, ठीक है। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो साइन, ठीक है ना, साइन a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है p बटे h होता है, ठीक है। और गुना में cos का क्या होता है cos का होता है b बटे h, प्लस है cos का होता है b बटे h और इंटू p बटे h, है ना, p बटे h। p का वैल्यू अब देखिए क्या है, p का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन किसका बात कर रहा है, कौन का बात कर रहा है, तो a का बात कर रहा है। तो a के सामने वाले भुजाएं क्या होती है, p कहलाती है, a के सामने वाले भुजाएं क्या कहलाती है, p, ठीक है ना। तो ये जब p है और हमें काम भी p का ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू में √3 हो जाएगा, ठीक है, बटा में h का वैल्यू क्या निकल गया है, h का वैल्यू 2, h का वैल्यू 2 निकल गया है, गुना b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखिए यहाँ पर cos c का बात कर रहा है, cos c का बात कर रहा है, तो cos c के सामने वाले भुजाएं क्या कहलाएगी, p कहलाएगी। p जब ये p हुआ तो b हो जाएगा, यहाँ पर किसका काम है, p का, तो जब p है तो b है √3 बटा में h क्या है, h मेरा 2 निकल गया पहले, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखो cos a का बात कर रहा है, तो cos a के सामने वाले भुजाएं p, a के सामने वाले भुजाएं p, यहाँ पर किसका है b, तो जब ये p हुआ तो b हो जाएगा, तो 1 बटा में h क्या, h 2, गुना है, गुना p क्या है, p। अब ये साइन c का बात कर रहा है, तो साइन c, c के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है, p कहलाती है। तो p यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर जरूरत भी p का ही है, तो 1 बटा h क्या है, 2 है, h क्या 2। अब देखिए जब इसको ये सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, तो सामने सामने जब गुना करेंगे तो √3 गुना √3 तो 3 और ये 2 दूनी 4, प्लस है प्लस 1 बटा में 4। जब इसका एलसीएम लीजिए 4, 3 + 1 क्या आ गया, 4 बटा में 4, ये दोनों कट गया, क्या आया 1, 1 का तो देखिए मान निकल गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा भी वैसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाए, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos से क्या होता है b बटे, यहाँ पर देखिए तुरंत लिख देते b बटे h गुना cos का cos c का भी हो गया, वही होगा b बटे h माइनस है sin का b बटे h गुना b बटे h। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू
अब यहाँ पे जो जिस कोण के बारे में बात करेगा उसी को लेकर चलेंगे। तो cos ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के सामने वाले हो जाए P, तो P है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर P नहीं है लेकिन B है, तो B हो जाएगा तो 1/H, H क्या है 2 है, गुना B क्या है, C का बात कर रहा है, तब C के सामने वाले हो जाए P, यहाँ पर बात किसका हो रहा है B का, तो B हो जाएगा √3/H, H कितना है 2 है, ठीक है, माइनस P का वैल्यू क्या है, अब ठीक है साइन A का वैल्यू है ना, ए का कौन के बारे में बात कर रहे हैं, ए के सामने वाले P कहते हैं, P यहाँ पर जरूरत है तो P क्या हो जाएगा √3/H 2 है गुना P, C के बारे में बात कर रहा है यानी कौन सी के बारे में, तो कौन सी के सामने वाले हो जाए P, यहाँ पर क्या जरूरत है A, तो 1/H का मान 2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो √3/4 हो गया माइनस √3/4 हो गया, जब ये √3/4 अब माइनस √3/4 जब दोनों घटेगा क्या आएगा, इक्वल में 0 आएगा, ठीक है, 0 आ गया। अगर किसी को समझ में ना आए तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, √3/4 माइनस √3/4 एलसीएम लेंगे 4, ठीक है, तो √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा ठीक है ना 0/4, जब इससे भाग करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर इसकी नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो देर ना करें और सब्सक्राइब करें। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त या साथियों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बाय बाय।